सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय भीम जय भारत। आज अंबेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस हमला की निंदा करते हुए अंबेडकर सेना मूल निवासी के लोग जहां पर इकट्ठे होकर इसका कंडमन करते हैं। और आपके माध्यम से सबसे पहले हम बीजेपी को चेतावनी देना चाहते हैं कि जहां पर आपका एलजी बैठा हुआ है, जो प्रशासन जो सरकार के जितने भी एलजी के अंडर जो पुलिस जो आर्मी जितनी भी फोर्सेस है उसके अंदर आती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, खास करके बीजेपी के लोगों से, कि आप 2014 में मोदी जी का एक भाषण सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान से बाहर आता है तो उसमें एजेंसियां क्या कर रही है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इनका मतलब उनका फेलियर है। जब वो 2014 में कह रहे हैं तो आज उनकी सरकार है तो आज किसका फेलियर है? आज भी उनका फेलियर है। इनकी एजेंसियां कहां सोई हुई है? क्या इनको पता नहीं चल रहा है कि कोई टेररिस्ट आ रहे हैं? एलजी जहां पर बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर की मांग है जब से 370 टूटी है कि हमें जो स्टेट है मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी की जानबूझकर की हुई साजिश है कि इनको जो स्टेट है वो नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जो आतंकी हमले जो बीजेपी की साजिश है। ये आपके माध्यम से मैं साफ बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट ना देने के लिए और लोगों को हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी कोई भी और राजनीति नहीं बची है। आज आकर जब जो भी होता है हिंदू को मुस्लिम के साथ लड़ाने के लिए, सिख को ईसाई के साथ लड़ाने के लिए जो कोई ना कोई साजिशें जो है ये रचते रहते हैं। इसको अंबेडकर सेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, जहां पर वो अपना पैसा खर्च करते हैं, लोगों को जहां पर काम देते हैं, लेकिन अगर लोगों के साथ ऐसा होगा, निहत्थे लोगों के साथ, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मीडिया के माध्यम से अमित शाह को कहता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। एलजी को अगर उनमें कोई शर्म या नाम की चीज नहीं है तो वो अपनी कुर्सी से उठकर चले जाए। स्टेट हमारे स्टेट के लोगों को दे दे, वो अच्छे तरीके से संभालना जानते हैं कि कैसे ये टेररिस्ट हमले जो है रुक सकते हैं। मोदी तो कहता है 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? अब जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये जो ऐसी चीज, और मैं कठुआ की अगर बात करूं, कठुआ में आज बीजेपी के लोगों ने आप मीडिया बंधुओं पर भी जो हाथ उठाया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि बीजेपी वालों को सवालों के जवाब तो देना आते नहीं है। जब वो सवालों के जवाब नहीं देते और जो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया पर ही हाथ उठा रहे हैं। कैसी ये गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी 3 एमएलए के होते हुए, वहां पर कठुआ का एमएलए भारत भूषण, जसरोटे का एमएलए और तीसरा एक मंडियाल एमएलए जो है, वो 3 एमएलए के होते हुए मीडिया कर्मियों पर अगर हाथ उठ रहा है, उन पर इतना जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा?